आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई सरकार जो है, एक ऐतिहासिक फैसला सरकार ले सकती है। अब प्रपोजल तो है कि भाई 18 साल से 21 साल कर लो। लड़कियों की जो शादी की एज है वो 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दो। अभी आपको पता ही है कि जो लड़के हैं उनकी एज मैरिज एक्ट के हिसाब से 21 साल है और लड़कियों की एज 18 साल है। लेकिन ये जो प्रपोजल आया है कमाल का है, ये ऐतिहासिक है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप ये समझिए समाज के सारे बैरियर्स टूट जाएंगे। बहुत बढ़िया है। और मैंने आपको एक बात बताई, मैंने काफी लेक्चर्स मैंने इस इशू पे लिए हैं। मैंने आपको उसमें बहुत सारी चीजें बताई थी। ये लेक्चर एक मैं पहले भी ले चुका हूं, उसमें मैंने पूरा इतिहास समझाया था कि कैसे कैसे मैरिज एक्ट बदला। फिलहाल अभी हम बात करेंगे रीजंस की, क्यों आखिरकार 18 से 21 साल ये एज की क्यों गई है। ओके, तो व्हाई रेज लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन और व्हाई नॉट। तो व्हाई नॉट की तो बात ही नहीं है, ये बिल्कुल बढ़ाना चाहिए भाई। 21 साल एकदम सही ये निर्णय है। ये देखिए, अब निर्णय तो है, बट वैसे तो मैरिज एज जो है वो 18 साल है, लेकिन हम सबको पता है कि जिनको करना है वो तो करेंगे ही। 15-16 साल, इनफैक्ट 10-10 साल बाल विवाह के अभी भी केसेस हमको देखने को मिलते हैं, स्पेशली गांव में। तो मिनिमम एज फॉर मैरिज ऑफ वुमेन फ्रॉम 18 to 21, कैबिनेट क्लियर्स प्रपोजल। ये प्रपोजल हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब बिल आएगा इस पे और उसके बाद ये पास होगा, और पास हुआ तो ये एक्ट बन जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट। लोकसभा में पास होता है, पास होकर राज्यसभा में जाएगा, मतलब पेश होता है बिल, बहस होती है, पूरा वो मैंने बताया हुआ है। एम लक्ष्मीकांत के मेरे लेक्चर्स देख लीजिएगा। देन प्रेसिडेंट साइन करता है, तो उसके बाद फिर ये एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। समझ गए। एक और चीज समझ जाइए आप कि हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं यूपीएससी के लिए। अभी हमने 3 साल का कोर्स निकाला है, 3 इयर्स का कोर्स निकाला है। एनसीईआरटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, देन एनटीए नेट, कंप्लीट बैंकिंग कोर्स। भाई 500 प्लस घंटे का कंटेंट है यार, 500 प्लस घंटे का कंटेंट हमने दिया है। करंट अफेयर्स में खुद करा रहा हूं, इतना शानदार, वो भी इतने कम दामों में। भाई देखो, हमारा यही है ना कि अफोर्डेबल एजुकेशन, ठीक है, यही हमारा है। और वैसे भी हम अकेले ही चल रहे हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, ठीक है, नहीं तो आप वेबसाइट विजिट करिए, नहीं तो आप यहां पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो नंबर्स पे आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो ये जो प्रपोजल है, मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 to 21, इट वाज क्लियर्ड, कई बार मैं बता चुका हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इतिहास है। टास्क फोर्स वाज सेट अप बाय वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री टू री एग्जामिन द एज ऑफ मैरिज and its correlation to health and social indices such as infant mortality rate। भाई जन्म देते ही आपको पता ही है कि कई बार ऐसा होता है कि मदर की, मां की मौत हो जाती है, कई बार बच्चा मर जाता है। तो जब बच्चा मरता है, जन्म देते ही नवजात बच्चे की डेथ, तो उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मतलब मम्मी, मात्र। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 1 लाख में कितनी डेथ्स हो रही हैं, आपको बता दूं कि इसका अभी आंकड़ा 130 है, ठीक है। ये 122 नहीं, भूल गया मैं एक्चुअली। तो अभी फिलहाल ये 130 है, ठीक है। तो ये घटा है, ये पहले ज्यादा था। एंड न्यूट्रिशनल लेवल्स, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो फेज 5 आया है, उसमें साफ साफ ये इंडिकेट किया गया है कि ये न्यूट्रिशनल लेवल, इसकी वजह से औरतों की मौत होती है। ये मिलता नहीं है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता नहीं, स्पेशली गरीब औरतों को। तो इसकी वजह से बच्चे भी कुपोषण का शिकार होते हैं, स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये सब हमको देखने को मिलता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और सबसे बड़ी बात एनीमिया। क्या आपको पता है ना कि भारत में आधे से ज्यादा औरतें एनेमिक हैं, उनको खून की कमी है। तो न्यूट्रिशनल लेवल पे काम करना पड़ेगा ना, माने या ना माने, ये सब एज से रिलेटेड है। अगर कम उम्र में शादी हो रही है तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। अब सर क्या वाकई में कम उम्र की शादी हो रही है? अरुण जेटली ये प्रस्ताव लेके आए थे, और उसके बाद बाकायदा एक टास्क फोर्स बनाई गई, और पूरी कमिटी, टास्क फोर्स, और अब जाके ये बिल, मतलब इसको क्लियर किया गया, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया है। तो सबसे पहले तो ऑपोजिशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात, लॉ टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज डज नॉट वर्क while child marriage has declined, it has been marginal from 27% 2015 to 23% 2019.
अकॉर्डिंग टू नेशनल NFHS फेज 5। अब देखिए, चाइल्ड मैरिजेस जो है, बालिका वधू, ये बहुत होती है हमारे यहां, बहुत होती है। एक मैंने अभी एक लेक्चर लिया था कुछ महीने पहले, उसमें मैंने ये बताया था कि लड़की जितना पढ़ लिख जाती है उतना ज्यादा वो मैरिज लेट हो जाती है। जहां पे पढ़ाई का अभाव होगा, जहां पे ज्ञान का अभाव होगा, लड़कियों को अपने राइट्स पता नहीं है, तो वो पढ़ेंगे, वो उनकी शादी कर दी जाएगी बहुत कम उम्र में, 10-10, 12-12 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है। ये दोस्तों हमको गांव में तो देखने को मिलता ही है, शहरों में भी देखने को मिलता है। शहरों में भी हम ये देखते हैं कि कम एज में शादी हो रही है, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर कम एज में शादी, भाई वो लड़की रेडी ही नहीं है, शी कैन नॉट कंसीव अ चाइल्ड, वो अभी रेडी नहीं है। लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि उसके रेपरकशंस कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। 15 साल 16 साल में शादी करने से अच्छा आप उसको पढ़ाओ। कई सारी रिपोर्ट्स में यह पाया गया कि अगर औरतों का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाए भारत की इकोनॉमी में, तो भारत की जीडीपी 2 गुना ज्यादा हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं समाज औरतों को आगे बढ़ने नहीं देता है। अब इसमें औरतों की भी प्रॉब्लम है। कई बार मैंने देखा है कि औरतें खुद भी सरेंडर कर देती हैं, वो खुद भी आगे बढ़ना नहीं चाहती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें पढ़ाई से सीधा सीधा रिलेटेड है। मैंने बताया था ना कि जो लड़की ग्रेजुएशन कर लेगी उसकी एवरेज एज 25 से 26 साल हो जाएगी, और जिसने बहुत ही हाई लेवल या बहुत ही ऊंची पोस्ट पे, वो जो नॉर्मल एज है 28 से 29 साल या 30 साल भी हो सकती है। मैरिज लेट होती जा रही है, और इसका सीधा रिलेशन जो है वो पढ़ाई से है। तो अब आप ये देखिए कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, 47% NFHS जो 4 आया था, NFHS 3 से, मतलब 2005 से 2015 तक 47% का डिक्रीज आया है, 47%। लेकिन उसके बाद 2015 से लेकर 2019 तक, 2015 में जो ये चाइल्ड मैरिजेस थी वो 27% था, ठीक है, 100 में से 27 शादियां 18 साल से कम, सिर्फ 4% से डिक्रीज हुआ है, 23%। तो अब मुझे आप ये बात बताइए, देखिए 18 साल तो वैसे भी एज है अभी शादी की, तो अगर 18 साल एज है फिर भी चाइल्ड मैरिजेस तो रुकी नहीं, तो 21 साल उम्र करने से क्या चाइल्ड मैरिज रुक जाएंगी? पता नहीं। ये मैरिज एज एट 18 was set in 1978, but child marriage started to decline only in the 1990s। तो वही कह रहे हैं, 1978 में मैरिज एज 18 कर दी गई थी, लेकिन 1990 के बाद चाइल्ड मैरिजेस जो है वो डिक्लाइन होना शुरू की। इसका सीधा रिलेशन है ना एजुकेशन से। मैंने आपको क्या बताया, इट्स नॉट अबाउट द एज। आप 50 साल कर दो तब भी शादियां होंगी, तब भी चाइल्ड मैरिज होंगी। इट इज रिलेटेड विथ द एजुकेशन। If you want to empower women, you have to provide them quality education. You have to give them quality education. So stress must be on primary education, right? So ये आप देखिए कि 1990s में they stressed on primary education. अब 1978 में कुछ था ही नहीं, इसीलिए जब पता नहीं है, जब अपने राइट्स पता नहीं है, भाई देखो लड़कियां, औरतों का इतिहास बहुत ही खराब रहा है, बहुत ही ज्यादा खराब। हिस्टोरियोग्राफी वगैरह चलो तो उसमें औरतों का इतिहास तो था ही, उनको तो इंक्लूड ही नहीं किया गया था, ठीक है। वो तो बाद में जो राइटर्स आए उन्होंने औरतों के इतिहास पे बल देना शुरू किया। यूरोप में तो एक समय ऐसा था, 6th से 14th सेंचुरी तक यूरोप में कैथोलिक चर्च का पूरा एकदम भयानक राज, उसमें तो औरतों को विच तक बोला गया था, कुछ औरतों को तो विच बोल के मार दिया जाता था, है ना। बाद में वहीं से प्रोटेस्टेंट निकला। एनीवे, हम उसमें नहीं जाएंगे फिलहाल, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि प्राइमरी एजुकेशन इट इज द मेन, वी हैव टू स्ट्रेस ऑन दैट, ठीक है। तो अब वी हैव टू टेक मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। पॉवर्टी भी एक, कई बार ऐसा होता है, कुछ गांवों में ऐसा भी देखा गया है कि पैसा नहीं है, ठीक है, तो लड़कियों को बेच दिया जाता है। बेच क्या, वो आदमी ने अपने से काफी उम्र के बड़े आदमी से शादी करवा दी जाती है। जैसे फूलन देवी की स्टोरी आप पढ़िएगा, रूह कांप जाएगी। नहीं पढ़ने का टाइम है तो शेखर कपूर की मूवी है बैंडेड क्वीन, वो देख लीजिएगा। तो उसमें क्या था, आदमी ने पैसे दिए कुछ और लड़की को बेच दिया। आज भी ये हो रहा है, दिस इज प्रेवलेंट। एक्सपर्ट्स का ये बोलना है, गर्ल्स बीइंग टेकन आउट ऑफ स्कूल टू बी मैरिड ऑफ इज अ रीजनिंग ब्लोन आउट ऑफ द प्रोपोर्शन। Often the girl child drops out after primary school simply because she has no access to higher education. क्या लिखा है? And is then married off. ठीक है, ये चीज थोड़ा सा मुझे इसको सेट करनी है, करूंगा कि वही है कि एक्सपर्ट्स का यही बोलना है कि भाई देखो, अब शादी के बाद एजुकेशन सब खत्म। ये सच्चाई है। कुछ लोग होते हैं बहुत प्रोग्रेसिव होते हैं, ऐसा ही होना चाहिए कि वो औरतों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। कुछ माँ बाप, कुछ क्या काफी माँ बाप अब तो
बदल रही है दुनिया, लेकिन अभी भी ये है कि एक बार शादी हो गई कट ऑफ, ठीक है, कुछ प्राइमरी एजुकेशन नहीं, कई बार शादी होने के बाद अच्छी खासी पढ़ाई चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट दे ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है और उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है। ये सही नहीं है, क्योंकि हम अपना टैलेंट खो रहे हैं भाई। देखो, औरतों का परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, ग्राफ ऐसे है, और वो तब है कितना परसेंट वर्क, अगर आप देखो खाली 100 में से 23 औरतें ही काम कर रही हैं, 23% है बस। हमारी जो पार्लियामेंट उसमें 15% है। हम तब तक वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं कर सकते जब तक हम औरतों को लाए ना, पॉलिटिक्स में नहीं लाएंगे, पुलिस में नहीं लाएंगे, तब तक औरतों का कुछ भला नहीं होने वाला। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस होना चाहिए उनकी एजुकेशन पे। एक स्कीम निकालिए, हो सके तो रिजर्वेशन ही दे दीजिए, ठीक है। इतने लोगों को आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप औरतों को रिजर्वेशन देके देखिए, बहुत जबरदस्त होगा। हालांकि वैसे भी म्युनिसिपल जो इलेक्शंस होते हैं, जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस होते हैं, उसमें ऑलरेडी 33% सीट जो है वो रिजर्व रहती हैं। तो वाइल, अब देखिए, सेकंड ऑब्जेक्शन बीइंग रेज्ड इज द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मैरिजेस दैट विल टेक्स प्लेस वंस द लॉ कम्स इनटू इफेक्ट, ठीक है। While 23% of the marriages involved brides under age 18, far more marriages takes place under 21. बिल्कुल सही बात है। ये लॉ है, कानून अगर पास हो गया तो इसमें यह है ना कि अगर 21 साल से नीचे आपने शादी की, कई बार ऐसा है कि मर्जी से शादी हो जाती है, लेकिन अगर यह पता चला तो सीधा सजा मिलेगी। तो यहां पे एक ऑब्जेक्शन ये है कि इसमें तो कोई अगर शादी कर रहा है, 21 साल से पहले भी शादी कर रहा है, तो उसको तो आप अंदर डाल दोगे, जेल में बंद कर दोगे अगर वो रिपोर्ट हो जाता है तो। मीडियन एज आप देख लो, अब मीडियन एज कितना है? मीडियन एज फर्स्ट मैरिज फॉर वुमेन इज 20 से 49, इंक्रीज्ड टू 19 ईयर्स 2015 टू 2016 फ्रॉम 7.2 ईयर्स, ठीक है। मीडियन एज तो 21 साल से कम ही दिखा रहा है यहां पे, है ना, यानी कि 17 साल 2005 में थी और अभी ये 19 साल हो गई है। 2020 की बात करें, ठीक है, मतलब अभी नहीं, 2015-16 की बात करें तो 19 साल, आने वाले समय में इट विल रिमेन अंडर 21, ठीक है। तो एक तो ये ऑपोजिशन है कि मीडियन एज, जो एवरेज एज जो है वो तो कमी है। अच्छा, अब इफेक्ट कौन होगा? Experts noted that 70% of the early marriages takes place in deprived communities such as ST or ST, and said the law will simply push these marriages underground instead of preventing them. यही दिक्कत होती है ना, लॉ है ये, आएगा मतलब जब आएगा। तो अब जैसे अगर आपने शराब को बैन कर दिया तो आपको क्या लगता है, शराब बिकना बंद हो जाएगी? ब्लैक में बिकेगी, वो ब्लैक में बिकेगी। तो अगर जो SC ST या वो कम्युनिटीज जिनके पास इतने ज्यादा राइट्स नहीं हैं, 70% जो शादियां होती हैं ना, वो इन्हीं डिप्राइव्ड कम्युनिटीज में होती हैं, ठीक है, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, इन्हीं डिप्राइव्ड कम्युनिटीज में। अब भाई आप ये लॉ पास कर दोगे और उसके बाद ये शादी नहीं कर पाएंगे, तो होगा क्या? शादी करेंगे लेकिन अंडरग्राउंड होगा, और खतरनाक हो जाएगा तब सिचुएशन। अब NFHS 4 2015-2016 के हिसाब से जो मीडियन एज है 25 से 49, इट इज हायर अमंग द सोशल कैटेगरीज। आप देख ही सकते हो कि मीडियन एज, अगर आप हायर कैटेगरीज की बात करें तो ज्यादा है। ओबीसी का आप देखिए 18.5, एसटी का 18.4 और एससी का 18.1, और बाकी कैटेगरी जो हायर कैटेगरीज हैं वो लगभग 20 साल के करीब है। ओके, एक्सपर्ट्स का ये भी बोलना है कि रूरल वुमेन जो है दे विल बी अफेक्टेड मोर देन अर्बन वुमेन, ठीक है। जो रूरल वुमेन है, जो गांव में शादी हो रही है, वो ज्यादा इफेक्ट होंगी। अब NFHS 4 मीडियन एज एट फर्स्ट मैरिजेस, अर्बन वुमेन की आप देखिए 19.8 है, और रूरल की अगर आप गांव में देखें तो 18.1 है। यानी कि आमतौर पे जो एवरेज है 18 साल की उम्र में गांव में शादी हो जाती है, और रूरल में लगभग 20 साल की उम्र में, यानी कि लगभग 1.7 का आप 2 साल ही मान के चलिए, लेकिन ये एवरेज है, याद रखिएगा, दिस इज एन एवरेज, मीडियन एवरेज है ये। Study by the International Center for Research on Women has found that the girls out of school are 3.4 times more likely to be married or have their own marriage already fixed than the girls who are still in school. जो लड़कियां स्कूल में हैं और जो लड़कियां स्कूल में नहीं हैं, 3.5 गुना ज्यादा उनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो शादी कर लेंगी। तो पढ़ाई पे ज्यादा बल देना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये 21 साल का फैसला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
ये बिल्कुल सही है, हमको इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि वरना तो शादियां तो हो ही नहीं है, शादियां तो होती ही रहेंगी, लेकिन कम से कम अगर आप उम्र बढ़ा रहे हैं तो इससे एक तो लड़के को भी थोड़ा सा सुकून मिलेगा, क्योंकि शादी बहुत बड़ा प्रेशर होता है यार। जैसे मुझे भी कुछ काफी सवाल पूछे जाते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे कुछ लड़कियों ने थोड़ी सी हिम्मत की, उन्होंने बताया कि सर ऐसा है कि मैं कुछ करना चाह रही हूं, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, लेकिन शादी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। कुछ तो लड़कियां बहुत कम एज की है, वो तो बोल रही कि सर अभी तो मेरी कुछ भी शुरुआत नहीं हुई तो शादी का प्रेशर है, अब बताइए मैं क्या करूं। अब भाई जाहिर सी बात है कि 21 साल तो कम से कम आप उनको दो ही, क्योंकि 21 साल एक आइडियल एज होती है जब इंसान अपनी एजुकेशन को पूरी करता है, वो ग्रेजुएट तो हो ही जाएगा और तब तक पता भी चल जाता है। अब अगर उसका इतना ब्राइट फ्यूचर है तो हमको इतनी जल्दी शादी कराने से क्या मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी लड़कियां हैं जिनका टैलेंट खत्म हो गया, मतलब वो चाहती तो नासा के साइंटिस्ट बन जाए, गजब के इंजीनियर्स बन जाएं, लेकिन कम उम्र में शादी करा के वो खत्म हो गई, उनका पूरा टैलेंट वेस्ट हो गया है। और आप भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, बहुत सारी औरतों को जानते होंगे, आपके परिवार में ही मिल जाएंगी यार, दूर जाने की क्या जरूरत है। हाउ डज चाइल्ड अर्ली एंड फोर्स्ड मैरिज इंपैक्ट योर वर्क। अब आप देखिए, हर तीसरी में से एक लड़की दे आर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18, यानी कि 33% जो औरतें हैं 18 साल से पहले उनकी शादी हो जाती है। अब आप ये देखिए, ग्लोबल हेल्थ, 90% ऑफ बर्थ्स टू एडोलेसेंट वर्ल्ड वाइड अकर विद इन दी मैरिज। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग द गर्ल्स ग्लोबली। ये देखिए, जल्दी शादी हो गई, बहुत जल्दी शादी हो गई, लड़कियां जल्दी प्रेग्नेंट हो गई, दे आर नॉट रेडी टू कंसीव द चाइल्ड, उसमें होती है डेथ, उसमें होती है दिक्कतें, क्योंकि मैंने बताया ना कि उनको इतना पता होता नहीं है। और अगर मान लीजिए वो बच भी गई तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी उस तरीके का न्यूट्रिशनल स्टेटस उनका खराब ही रहता है। एजुकेशन, गर्ल विथ नो एजुकेशन आर 3x एज लाइकली टू बी मैरिड बिफोर 18 एज गर्ल्स विथ हायर एजुकेशन। ये मैंने आपको बताया कि जो औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती है 3 गुना ज्यादा उनकी पॉसिबिलिटी है कि वो उनकी शादी हो जाएगी। हायर एजुकेशन, अब भाई उनको जो देखिए, जो पढ़ लिख गया है उसको पता है कि भाई मेरे राइट्स क्या हैं, समाज कैसे काम करता है, आप उससे बहस भी नहीं कर सकते। यार देखो, सिंपल सी बात है, मैं बोलता हूं कई बार मुझे इस बारे में डांट भी पड़ जाती है और कई बार मुझे ये राय देने से रोका गया है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा विद्रोही किस्म का हूं। तो देखो, ऐसा होता है ना कि सिंपल है, अगर आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है, बोलो उसको, फिर उसको डांटो या फिर उसको जवाब दे दो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। अगर आप सही हो अपनी जगह पे और कोई ऐसी चीज के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, जैसे शादी के लिए आप चाहते हो कि आप अपना करियर बनाओ, मैं लड़कियों के लिए स्पेशली बोल रहा हूं, आप चाहती हो आप अपना करियर बनाओ, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो आपको थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा, आपको बातें समझानी पड़ेंगी। चुप करके बैठ जाओगी तो इसमें गलती आपकी ही है ना भाई। वो तो गीता में ही बोला है कि अन्याय करने वाले से ज्यादा बुरा होता है जो अन्याय सहता है। तो अन्याय को सहना इज नॉट द सॉल्यूशन, आपको अपने राइट्स के लिए खड़ा तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये सब आंकड़े इसके गवाह हैं, क्योंकि बेटा याद रखना कि शादी एक ऐसा सौदा होता है ना कि जितना आपने जीवन नहीं गुजारा है, दोगुना ज्यादा किसी और इंसान के साथ गुजारना होता है, ठीक है। तो उसके साथ आपकी जिंदगी बंध गई, तो इसीलिए शादी एक ऐसी चीज है ना जिसका डिसीजन हमको बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं। ग्लोबल ट्रेंड की बात करते हैं हम, देखिए अब इंग्लैंड की बात करें, वेल्स की बात करें, तो इसमें भी 18 साल की उम्र में आप शादी कर सकते हैं। 16-17 साल, हालांकि 16-17 साल की उम्र में भी लड़कियां वहां पे शादी करती है, लेकिन इंग्लैंड है भाई, इंग्लैंड अमेरिका में शादी हुई 1 साल में टूट गई, फिर 2 साल बाद शादी हो गई, फिर टूट गई, तो वहां पे शादी नहीं है, खेल टाइप का रहता है, ठीक है। अमेरिका में भी ऐसा ही हिसाब किताब है, तो वहां पे भी 18 साल में, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। जैसे अमेरिका में आपको अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। यस, द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 1 पेरेंट्स, एक अगर पेरेंट मान गए या गार्जियन मान गया, जैसे अभी वो कितना ज्यादा मैटर हुआ था वो ब्रिटनी स्पीयर्स का, तो उसमें उस केस में अगर आप 16, मतलब वैसे तो लीगल एज हर जगह 18 ही साल है, हर जगह 18 ही साल है कि अगर आप 18 साल के हैं तभी आपकी शादी होगी। लेकिन अगर पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं, कोई भी माता या पिता या जो गार्जियन है, तो आपकी शादी जल्दी हो सकती है। चाइना में बहुत बढ़िया है, मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो है उनकी एज लिमिट है, ये लीगल मैरिज फॉर मेन 22 साल है, भारत में 21 साल है, और औरतों की जो मैरिज है दैट इज 20 ईयर्स। तो जो आदमी है इन महाशय की 22 साल है,
और इन मोहतरमा की 20 साल है ना। और भारत में अभी 21 साल कर दी जाएगी। हालांकि अभी से प्रपोजल क्लियर हो रहा है, लेकिन प्रपोजल अब बिल आ ही जाएगा। फिर ये नाइगर में आप देख सकते हैं, नाइगर के ये अफ्रीकन देशों के सब ऐसे ही हालात हैं। यहां अफ्रीकन देशों में भी देखिए, जो बैकवर्ड देश हैं या जो बैकवर्ड सोसाइटीज हैं, वहां पे बैकवर्ड मतलब आप उसको गलत उसमें मत लीजिएगा। बैकवर्ड मतलब जिनके पास ज्यादा एक्सेस नहीं है, जिनको पता नहीं है, जो अवेयर नहीं है ना, जिनकी दुनिया वहीं तक ही सीमित है, उस एरिया तक ही सीमित है, उनको और ज्यादा मतलब भी नहीं है, वहां पे ये सोशल ये सब आपको देखने को मिलेगा। भाई चाइल्ड मैरिज इज नथिंग लेस देन अ सोशल इविल। ये बिल्कुल सही बात है कि ये एक सामाजिक बुराई है और इसको हमको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो फैमिली देख सकते हैं कि लॉ हैज रिवर्ट द सोर्सेज, द सिविल कोड, कस्टम्स एंड इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट। द सिविल कोड सेट्स द मिनिमम एज ऑफ मैरिज एट 18 ईयर्स फॉर बॉयज, 18 साल, और 15 साल लड़कियों के लिए है। 18 साल से कम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर यहां पे 18 साल की उम्र है, या जैसे अब यहां पे नाइगर में 15 साल की उम्र है, 15 साल में शादी हो जाएगी, तो 15 से आप 5-6 साल नीचे ही रख लीजिए। भाई मीडियन का मतलब है एवरेज है, एवरेज का मतलब ये थोड़ी ना होता कि उसी ही एज में शादी होगी। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से बिल लाया जा रहा है। मैंने दोनों चीजें बता दी कि इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं, मतलब इसको क्यों अपोज किया जा रहा है और इसको क्यों लाया जा रहा है। लेकिन मेरा पर्सनल मानना यह है, इट्स अ हिस्टोरिक स्टेप, और ये बहुत जरूरी है कि इस तरीके का बिल लाया जाए ताकि औरतों की जो यहां पे मतलब उनको जितना ज्यादा इंपावर कर सकते हैं करें आप, क्योंकि वो फ्यूचर हैं। बहुत लोग बहस करते हैं, बिल्कुल बहुत लोग बहस करते हैं कि भाई औरतों का काम होता है घर संभालना, अगर वो चली जाएंगी तो हमारा घर कौन संभालेगा। भाई तो ये सोशल आपने सेट किया है ना, है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि वो खाली घर संभाले। ये वो जिम्मेदारी होती है दोनों की, हस्बैंड की भी और वाइफ की भी। हाँ, औरतों पे ज्यादा जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि बच्चा उन्हीं से ही अटैच रहता है, ठीक है, लेकिन वो बस हो गया, वहीं तक उनका काम सीमित है। दोनों की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर औरत और आदमी दोनों ही साथ में काम करेंगे ना, तो इससे भला परिवार का तो होगा ही, देश का भी होगा। और ये यूरोपियन देशों ने एंड अमेरिका ने भी करके दिखाया है, तो हमको भी अब करना है। तो ये लेक्चर था, योग आपको पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है। अभी तो बिल आएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।